Question number 15. A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower. ये टावर है मेरे पास. मीन्स यहाँ पर मैन खड़ा है. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree. मीन्स यहाँ पर सपोज कार खड़ी है. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स मैन ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी पहले. तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है जब कार को ऑब्जर्व कर रहा है? 30 डिग्री का एंगल. विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर. कार किधर की तरफ जा रही है? टावर की तरफ. With the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Means 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 डिग्री. पहले कितना था? ये 30 डिग्री. फिर इंक्रीज होके कितना हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स यहाँ तक, ये वाला 60 डिग्री. ये टाइम दे रखा है. कितने टाइम में ये वाला डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 6 सेकेंड. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम हिज पॉइंट. मीन्स यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है, ये मैंने फाइंड आउट करना है. मार्किंग करो ए बी सी डी. अब बी डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 6 सेकेंड लगे. 6 सेकेंड. अब सी डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये मैंने फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मैं दोनों ट्रायंगल्स में ए सी फाइंड आउट करूँगी. तो करो सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल ए सी डी मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री. ए सी अपॉन सी डी. ए सी इज परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, और सी डी जहाँ पर दोनों अवेलेबल बेस. अब बी अपॉन बी मीन्स कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. टी मीन्स टेंजेंट. तो पी अपॉन बी किसके इक्वल? टेंजेंट के. तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री. दिस इम्प्लाइज ए सी अपॉन सी डी. अब टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? √3. दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू √3 सी डी. इसको नंबर 1 दे दो. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी अपॉन बी सी. ए सी अपॉन बी सी. ए सी इज परपेंडिकुलर, बी सी इज बेस, फिर पी अपॉन बी. तो क्या हो गया? टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री. ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, अब टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन √3. दिस इम्प्लाइज ए सी. अब बी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? बी डी प्लस डी सी. बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन
√3. This implies AC is equal to 1 upon √3 into BD plus DC. अब देखो ये भी AC के इक्वल है और ये भी क्या है, AC के इक्वल। इसको नंबर 2 दो। अब फ्रॉम 1 and 2, √3 CD is equal to 1 upon √3 into BD प्लस CD। अब √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्या आया, 3CD इज इक्वल टू BD प्लस CD। CD को उधर लेके गई तो 3CD माइनस CD इज इक्वल टू BD। दिस इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू 2 टाइम CD। मीन्स ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ गया, BD कितना आया, 2 टाइम CD। तो यहाँ पर लिख लो डिस्टेंस BD कितना आ गया, 2 टाइम CD। 2 CD आ गया। अब BD डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 6 सेकंड लगे। मीन्स ये डिस्टेंस है आपके पास, ये आपके पास क्या दे रखा है, टाइम। तो मैं यहाँ से स्पीड निकाल लूँगी। स्पीड ऑफ द कार, देयरफॉर किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालनी है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस मैंने कितना, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2CD। डिस्टेंस 2CD डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने सेकंड्स में, टाइम कितना लगाया, इन 6 सेकंड इज इक्वल टू, ये स्पीड आ गई कितनी कार की, CD अपॉन 3। अब मैंने टाइम निकालना है। अब मेरे पास स्पीड ऑफ द कार आ गई। नाउ टाइम टेकन बाय द कार to cover distance CD। अब हमने टाइम निकालना है, तो टाइम किसके इक्वल होगा, नाउ टाइम इज इक्वल टू किसके इक्वल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, देखो डायग्राम में, CD डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने यही निकालना है कि CD डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगता है। तो डिस्टेंस कितना है, CD, स्पीड कितनी आई, CD अपॉन 3 अपॉन 3, तो CD इंटू पिछले वाले का रेसिप्रोकल 3 अपॉन CD। CD विद CD कैंसल, तो कितना टाइम लगा, इज इक्वल टू 3 सेकंड। आंसर